हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को कंट्रोल सिस्टम के कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास ये पीडीएफ है, तो इसका मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक स्थिर प्रणाली को स्थिर बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। ए, सिस्टम का लाभ कम किया जाना चाहिए। बी, सिस्टम का लाभ बढ़ाया जाना चाहिए। सी, लूप ट्रांसफर फंक्शन में ध्रुवों की संख्या बढ़ानी चाहिए। डी, लूप ट्रांसफर फंक्शन में शून्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिस्टम का लाभ बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि बी। इसका राइट आंसर बी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर उपकरणों में त्रुटि संसूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वार्निंग टेस्ट हो गया पहला ए, बी हो गया माइक्रोसिंस, तीसरा हो गया समाधानकर्ता, चौथा हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक लूप बंद प्रणाली है। एक विमान के लिए ऑटो पायलट, प्रत्येक प्रत्यक्ष वर्तमान जनरेटर, कार स्टार्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला हो गया विमान के लिए ऑटो पायलट, बंद लूप यानी कि क्लोज लूप सिस्टम। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी पथ पर चलता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाथ, पैर, आँख, मस्तिष्क। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आँख द्वारा। राइट आंसर इसका हो गया। पांचवा है, मानव तापमान नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तापमान नियंत्रण कौन करता है? जो हमारे शरीर का पसीना होता है वो नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर हो गया पसीना सिस्टम। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, एक क्लोज लूप सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम से निम्नलिखित किसके द्वारा अलग किया जाता है। सर्वो मैकेनिज्म, प्रतिक्रिया, आउटपुट पैटर्न, इनपुट पैटर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आउटपुट को प्रभावित करने वाले बाहरी रूप से किए गए किसी भी संकेत को कहा जाता है। एक क्या हो गया? प्रतिक्रिया, दूसरा उत्तेजन, तीसरा है संकेत, चौथा है नियंत्रण हासिल करना। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? बी, उत्तेजना। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्वचालित टोस्टर एक क्या है, मतलब इसको क्या है? ये एक खुला यानी कि ओपन लूप सिस्टम का प्रणाली है। तो नौवां देखिए क्वेश्चन क्या है, अज्ञात यदि दृश्य क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करने वाली नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्टैटिक नियंत्रण प्रणाली, तीसरा यानी कि इसका। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक प्रतिक्रिया जब टी आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होती है तो कहलाती क्या है। पहला हो गया क्षणिक प्रतिक्रिया, बी हो गया रूटी प्रतिक्रिया, सी हो गया गतिशील प्रतिक्रिया, डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, क्षणिक प्रतिक्रिया। क्या है अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की नियंत्रण गति से बारिश कर रही है। निम्न में से कौन से चालक के लिए प्रतिक्रिया तत्व है। गति कर रही बारिश, यार ये ट्रांसलेट करके मैंने यूज किया, तो इसका एक हो सकता है यहाँ कार गति कर रही होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीडोमीटर की सुई बताएगी आपको कितनी स्पीड से चल रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में किस निम्नलिखित को छोड़कर सभी विस्तारित होती है। स्थिर प्रतिक्रिया, धीमी प्रतिक्रिया, अच्छी सटीकता, पर्याप्त बिजली क्षमता। तो इसकी क्या राइट आंसर होगा? बी, धीमी प्रतिक्रिया। 13वां क्वेश्चन क्या है, में दोलन करने की सिस्टम होती है। तो दोलन करने की सिस्टम किस में होती है? बंद लूप सिस्टम में, मतलब क्लोज लूप सिस्टम में, यानी कि वही बंद क्लोज लूप सिस्टम। चौथा क्वेश्चन क्या है, ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है। तो इसका देखिए ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, ये आउटपुट से पूरा स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया वही। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है, ओपन कंट्रोल सिस्टम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से नहीं है। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर है गैर इससे रैखिकता की उपस्थिति खराबी का कारण बनती है। ये इसका राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला यानी कि ओपन लूप सिस्टम है।
तो इसका क्या देखिए, पहला क्वेश्चन है ए फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर, बी है वाट डियोडर नियंत्रण, तीसरा है मेटाडाइन, चौथा है स्टोबोस्कोप। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर। सत्रहवां क्वेश्चन देखिए क्या है, बंद लूप कंट्रोल सिस्टम में प्रतिक्रिया के सकारात्मक मूल्य के समय सिस्टम का समग्र लाभ प्राप्त होगा, कमी होने पर, वृद्धि होने पर, अभावित रहने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा ए कमी होने पर। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक नियंत्रण यानी कि एक कंट्रोल सिस्टम जिसमें नियंत्रण क्रिया किसी तरह आउटपुट पर निर्भर होती है के रूप में जाए तो इसको क्या जाना जाता है, क्लोज लूप सिस्टम यानी कि बंद लूप सिस्टम। 19वां है ओपन कंट्रोल सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कम खर्चीला, आउटपुट की आवश्यकता गुणवत्ता बनाने के लिए पुनः अंशांकन की आवश्यकता होती है, निर्माण सरल और रखरखाव आसान होता है, गड़बड़ी के कारण त्रुटियाँ। तो इसका राइट आंसर बी हो गया, आउटपुट की आवश्यक गुणवत्ता बनाए रखने के पूरी अंशांकन की आवश्यकता नहीं है। 20वां है एक खुले लूप नियंत्रण प्रणाली में ए है क्या, आउटपुट नियंत्रण इनपुट से स्वतंत्र होता है। तो खुले या ओपन के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए, मतलब आउटपुट जो होता है इनपुट से स्वतंत्र होता है। 21वां है एक नियंत्रक अनिवार्य रूप से एक सेंसर, क्लीपर, तुलनित्र, एम्पलीफायर, तो क्या होता है तुलनित्र होता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, एक नियंत्रण प्रणाली में नियंत्रक का आउटपुट दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर अंतिम नियंत्रण सिस्टम। 23वां क्वेश्चन क्या है, एक मतलब स्वयं चलित ऑटोमेटिक नियंत्रक प्रणाली में निम्नलिखित में किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता, त्रुटि डिटेक्टर, अंतिम नियंत्रण तत्व, सेंसर, थरथरान वाला यानी कि थरथरावन वाला इसका यूज किया जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, एक स्थिर नियंत्रण प्रणाली में बैकलेस निम्नलिखित में किसके कारण हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या है डी निम्न स्तरीय दोलन। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से नियंत्रण प्रणालियों में अत्यधिक बैंड चौड़ाई से बचा जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी हो गया, शोर बैंड की चौड़ाई के समानुपाती होता है। 26वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकता के करीब लाभ वर्जिन या शून्य के करीब एक चरण मार्जिन करने के लिए सिस्टम सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका प्रणाली अत्यधिक दोलन करती है, ये है। 27वां क्वेश्चन क्या है, किसी क्लोज लूप सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी गुणांक का मान शून्य हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, इसमें राइट आंसर क्या आ गया, तीसरा हो गया, स्थैतिक त्रुटि गुणांकों में से केवल एक परिमित गैर शून्य होता है। 28वां क्वेश्चन आपको बताते हैं, दूसरा व्युत्पन्न इनपुट सिग्नल में से किसे संशोधित करता है, तो 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समय स्थिर और दोलनों का दबाव देता है। तो 29 क्वेश्चन का देखते हैं, प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए साथ क्षणिक प्रतिक्रिया, तो इसका राइट आंसर जल्दी सड़ जाता है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक पर एक बंद लूप सिस्टम की परिवर्तन और लोड गड़बड़ी प्राप्त करने की संभावना निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति हो, लूप लाभ, आगे लाभ, यानी कि इसका सभी है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, बैंड की चौड़ाई फीडबैक एम्पलीफायर में तो समझदार सजादत द्वारा लाभ करने में होने पर बढ़ता है, इसका राइट आंसर ये है। तो 22वां क्वेश्चन क्या है, 32वां, एक सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का उपयोग निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए किया जाता है, तो किसी दिए गए इनपुट के लिए आउटपुट में किया जाता है, इसका राइट आंसर ये है। तो क्वेश्चन 34 देखते हैं, अत्यधिक शोर वाली नियंत्रण प्रणाली के प्रभावित होने की संभावना क्या है, पहला क्वेश्चन ए है प्रवर्धन चरणों में संतृप्ति, बी है लाभ की हानि, सी है कंपन, डी है दोलन, तो इसका राइट आंसर क्या है एम्प्लीफिकेशन चरणों में संतृप्ति यानी कि प्रवर्धन चरणों में संतृप्ति, ये होगा। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो पहला क्या है वर्ड न्यूरल नियंत्रण, फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर, तो इसका राइट आंसर देखिए यही है फील्ड
फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर। 26वां क्वेश्चन क्या है देखिए। 36वां, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट निम्न का एक फंक्शन होना चाहिए। पहला क्या है, संदर्भ और आउटपुट, बी है संदर्भ और इनपुट, सी है इनपुट और फीडबैक सिग्नल, डी है आउटपुट और फिक्स। इसका राइट क्या आंसर होगा, संदर्भ और आउटपुट यानी कि पहला। 37 क्वेश्चन देखिए। पुनर्योजी प्रतिक्रिया का तात्पर्य प्रक्रिया से है। ए दोलन, बी चरण इनपुट, सी नकारात्मक संकेत, डी सकारात्मक संकेत। तो इसका क्या होगा, सकारात्मक संकेत यानी कि डी। 38 क्वेश्चन देखिए। नकारात्मक प्रतिक्रिया की शुरुआत के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन कम नहीं होगा। बैंड की चौड़ाई, लाभ, विरूपता, स्थिरता। तो बैंड की चौड़ाई कम नहीं होगी। 39वां क्वेश्चन क्या है, एसी सर्वो मोटर जैसा दिखता है। 2 चरण प्रेरण मोटर, 3 चरण प्रेरण मोटर, प्रत्यक्ष वर्तमान श्रृंखला मोटर, यूनिवर्सल मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 फेज यानी कि 2 चरण प्रेरण मोटर। इसका राइट। स्थिर स्थिति सटीकता बढ़ता है। इंडिकेटर, विभेदकता, चरण लीड कंपनसेटर, चरण अंतराल कंपनसेटर। तो इसका क्या है, राइट आंसर हो गया इंटीग्रेटर। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे 40। अगर आप लोग करते हैं कि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी आई और आपको पढ़ने में कुछ हेल्प हुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी क्वेश्चन का हेल्प मिल सके। और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कुछ डाउट हो या हमारी कोई गलती रही तो इसे आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।